हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 जो होगा जुलाई के अंदर, उसमें पर्यावरण अध्ययन से सवाल तो पक्का आएगा। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ विगत सालों का मतलब पिछले सालों में पूछा हुआ सवाल, उसको हम इस वीडियो में लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको देखेंगे, समझेंगे और मेरे आंसर देने से पहले आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग फटाफट और पिछले सालों का सभी सवाल हम वन बाय वन करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है? वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने जो कि दिख रहा है कि नीचे दिए गए एक राज्य में तुरंग का अर्थ है। ठीक है? नीचे दिए गए एक राज्य में तुरंग का अर्थ होता है जंगल। आपको बताना है कि तुरंग का अर्थ किस राज्य में जंगल होता है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपके साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है मिज़ोरम, दूसरा है झारखंड, असम, ओडिशा। कहाँ हो सकता है? तो आप फटाफट आंसर बताएँगे। ठीक है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो झारखंड के अंदर होता है। ठीक है? यानी कि तुरंग जो होता है वो झारखंड के अंदर तुरंग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है? झारखंड में एक कुडुक भाषा होती है, पूछ सकता है कुडुक भाषा कहाँ की है? तो आपको बताना है कि झारखंड की है। पूछेगा कि कुडुक भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? तो आपको बताना है झारखंड में बोली जाती है और कुडुक भाषा में ही तुरंग का अर्थ जंगल होता है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी कि जो मिर्चा है, मिर्चा हम लोग कहते हैं मिर्ची, वो कहाँ से लाया गया है? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से और इंग्लैंड से। तो इसके सही आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका से मिर्चा लाया गया था। ये मिर्चा कहाँ से लाया गया था मिर्ची? तो दक्षिण अमेरिका से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ठीक है? मधुमक्खियों और स्पेशल हम इसका एक वीडियो बनाएँगे मधुमक्खी से रिलेटेड। ठीक है? उसके बारे में जो भी है। तो इसमें देखिए कौन-सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल बात सही है। जो छत्ते में होता है ना मधुमक्खियों की, उसमें बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिन्हें हम श्रमिक मक्खियाँ भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सही है। कह रहा है गलत कौन-सा है? अ, कौन सही नहीं है? छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी बात सही है, छत्ता में जो नर मक्खियाँ होती हैं। अगला है कि प्रत्येक छत्ते में एक नारी मक्खी होती है जो अंडे देती है। हाँ, ये बात सही है। हर एक छत्ता में जो मधुमक्खियों की छत्ता होता है, उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। उसके बाद अगला चौथा है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका जो गलत आंसर मतलब यही होगा, ठीक है? यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? यही है जो गलत है, ठीक है? सही नहीं है। एक और चीज़ याद रखिएगा, मधुमक्खी जो होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर में अंडा देती है। ये बड़ी सवाल बढ़िया है और पूछ सकता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है मधुमक्खियाँ अंडे देती है, याद रखिएगा। कौन से महीने में? तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। अगला जो सवाल है कह रहा है कि हमारे देश में संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो ये तो बिल्कुल आसान है, 2020 में यही सवाल पूछा हुआ सवाल है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, बनाया गया था। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए आगे हैं कि निम्नलिखित कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, मतलब वही केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो दिया है मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो होगा नहीं। कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुर इज़ द राइट आंसर। ठीक है? मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला में बोला है कि निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ठीक है? कौन सा राज्य? ठीक है? कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो बिहार में तो ऐसा कोई है नहीं, हटा दो भैया। ठीक है? बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल में भी गलत। असम में हो सकता है लेकिन उड़ीसा में नहीं। तो यह इसका सही आंसर गुजरात और तमिलनाडु के अंदर जो है कच्चे तेल पेट्रोलियम इससे लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है? जैसे किसमें लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो जहाँ इस यहाँ पे देख सकते हैं
आंवला, पालक और गुड़। ये ऑप्शन नंबर डी जो है याद रखिएगा, इसमें लौह प्रचुर, कई बार सवाल पूछा हुआ, 2020 में भी पूछा हुआ, ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। आंवला, पालक और गुड़ एक ऐसा है जिसमें लौह मतलब लौह तत्व की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में होती है। सो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बढ़िया सवाल कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो पोचमपल्ली आपको बताना है, पोचमपल्ली किस, इससे साड़ी बनता है, ठीक है। तो यह जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कि पोचमपल्ली जब भी आएगा, पोचमपल्ली की जब भी बात होगी वो तेलंगाना के अंदर आती है। तेलंगाना याद रखना है, बस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोचमपल्ली साड़ियों के बारे में पूछेगा तो आपको तेलंगाना याद रखना है। सभी के सभी पूछा हुआ सवाल, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य। ओहो, तो इसका सही आंसर है, आपको पक्षियों के बारे में बताए हैं, पक्षियों से संबंधित सवाल में एक हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, तो उसमें बताए हैं कि जो 4 गुना से ज़्यादा देखती है उसमें आपका बाज, चील और गिद्ध होता है। क्या क्या होता है? बाज, चील और गिद्ध। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि, ठीक है। तो मटर के ऊपर किसने प्रयोग किया? तो मेंडल ने, सिंपल सी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रोगर जॉन मेंडल, ठीक है। मेंडल जो है इसका मटर के ऊपर जो है प्रयोग किया हुआ है, तो सही आंसर मेंडल होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे दिए गए एक राज्य में कि ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों से, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी बांस के खंभों का पूछेगा ना, बांस के खंभों का घर कहाँ बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात आपको क्या याद रखना है? असम, ठीक है। बांस के खंभों का घर पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है? असम में बनाया जाता है बांस के खंभों का घर। चलिए आगे है कि ठीक है, कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। यानी कि यह तो नक्शा वाला सवाल हो गया, ठीक है। मानचित्र मैप उठा कर पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, जो कौन सा राज्य किसके सापेक्ष किस दिशा में है। तो दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल। ये देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही, मीथेन भी, जलवाष्प भी, यानी कि इसका सभी आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाएंगे। चलिए अगला है कि नीचे नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती हैं? तो झटके से गर्दन आगे पीछे, दो चीज़ याद रखिएगा, जब भी पूछेगा झटके से तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैना। क्या होगा? मैना। जब पूछेगा झटके से आगे पीछे गर्दन करती है तो मैना, लेकिन वही पूछेगा काफ़ी हद तक आगे पीछे करती है, काफ़ी हद तक पूछेगा, काफ़ी हद तक, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उल्लू। इस चीज़ को पक्का पढ़ जाइएगा। जब भी कहेगा झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैना हो जाएगा, समझे ना? इसका सही आंसर मैना हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं कहता है काफ़ी हद तक आगे पीछे कर देती है 360 डिग्री, तो वो उल्लू है, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? जैसे कि आपको पता होना चाहिए ईवीएस में ना 6 विषय आता है। इसमें एनसीएफ ने बताया कि 6 थीम है इसका, ईवीएस का कितने थीम है? 6। तो जिसमें पहला आपका जो होता है, पहला होता है वो होता है परिवार और दोस्त। क्या होता है? परिवार और दोस्त होता है, ठीक है। पहला आपका परिवार और दोस्त होता है, ठीक है। जो दूसरा आपका होता है, दूसरा वो होता है भोजन। क्या होता है? भोजन, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आश्रय, आश्रय यानी घर, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है आपका यात्रा। ये सब थीम है ईवीएस के, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है जल, ठीक है। और छठा जो होता है वो होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ना 6 विषयों में से एक है। तो देखिए इसमें ना भोजन है, ना परिवार और दोस्त हैं, देखिए
चीज़ें कैसे काम करती होगा नहीं, पदार्थ भी नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधन जो 6 को आपको बताएँ उसमें से कोई नहीं है, एक ही है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन-सा जिम्मेवार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीले होने का जिम्मेवार है। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। आगे है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होती हैं। हिमालय की वृष्टि छाया होने की वजह से वहाँ पे मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपका और लास्ट होगा कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती का रिवाज है? स्थानांतरण खेती समझते हैं कि एक बार फसल बो दिया गया फिर अगले सीजन जो आएगा ना उसको रोक दिया जाता है। तब तक उसमें कुछ क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है करके या फिर अगले बार माने एक सीजन उसको रोक दिया जाता है। इस तरह खेती होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ा रहता है। तो इस कह रहा है कि ये स्थानांतरण खेती का रिवाज कहाँ पे है भारत के किस क्षेत्र में? दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नहीं। इसमें होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है, स्थानांतरण खेती का रिवाज कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो इस तरीके से टोटल लगभग 20 सवाल था। ठीक है? हमने आपको कराया। तो ये सभी सवाल पूछा हुआ सवाल है। इसके आगे भी जो भी सवाल रहेगा हम आपको सामने जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँगे। ठीक है? और आप देखिए, समझिए, केवल वीडियो को पढ़ लीजिए, सब प्रीवियस ईयर हैं। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फिर आसानी से आप क्वेश्चंस को टेकअप कर पाएँगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।